तो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सीमा हैदर देश के लिए खतरनाक है। हमारी देश की जो सूचनाएं, हमारी सरकारी इंटेलिजेंस की जो गुप्त सूचनाएं हैं, हो सकता है वो उसको पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर दें। हम प्रेम मोह पास में फंस के उसको ले आए, तो ये भाई हमारे संस्कार, भारतीय संस्कार के लिए अपमानजनक है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बात करेंगे सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर को आए 1.5 साल से ऊपर हो गया। अब उसका पति, पाकिस्तानी पति जो गुलाम हैदर है, वो अब इंडिया आना चाह रहा है और अगले महीने बताया जा रहा है कि आ भी रहा है और वो अपने बच्चे को लेने आ रहा है। अब हम जनता से राय लेंगे, क्या गुलाम हैदर सफल हो पाएगा अपने बच्चे को ले जाने के लिए, या फिर कुछ और हो सकता है? आपको क्या लगता है, गुलाम हैदर अपने बच्चे को ले जा पाएगा यहाँ से, या फिर सीमा कुछ अपना कांड करेगी फिर से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जिस तरीके से आज ये सीमा प्रकरण सोशल मीडिया पे बहुत व्यापक रूप से चल रहा है, भारत सरकार इस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण को जो है उजागर नहीं कर रही कि भारत सरकार क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर के। आम पब्लिक के बीच में एक ट्रेजेडी बनी हुई है, सीमा हैदर, अब उसका पति भी आने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार पे ये जिम्मेदारी बनती है कि एक पाकिस्तानी नागरिक जो कि बिना वीज़ा, बिना इसके पासपोर्ट के वो भारत में प्रवेश करती है, और भारत सरकार उसको जो है सुरक्षित यहाँ पे सनद दे रखा। वो भी 1.5 साल हो गए, ना कोई एक्शन ना कुछ। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सीमा आखिर चाहती क्या है भारत से। भारत सरकार को इसको तो तुरंत ही देश से निकाल देना चाहिए, या इसके ऊपर भारत सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, ताकि जनता के बीच आज जो सोशल मीडिया पे ये डिबेट चल रहा है सीमा को लेकर, अभी सुनने में आ रहा है कि उसका पति भी आ रहा है, अपने बच्चों को लेने आ रहा है। जाहिर सी बात है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, अगर वो घर से भाग गई तो अपने देश, अपने घर के लिए तो अपराधी है। उसने तो एक अपराध किया कि अपने पति के बिना बताए, अपने पति से बिना अनुमति लिए वो अपने बच्चों को भी लेके आई गई। बच्चों पे अधिकार माता पिता दोनों का बराबर होता है। अगर वो पत्नी बच्चों की माँ है, उसका अधिकार है, तो बच्चों के पिता का भी उस पर अधिकार है। तो इस अधिकार के लिए यदि उसका पति सीमा हैदर भारत आ रहा है तो स्वागत है उसका, लेकिन उसके साथ साथ मैं भारत सरकार से ये भी मांग करूँगा कि सीमा हैदर को उसके पति के साथ सकुशल उसे उसके देश वापस कर देना चाहिए। फिर अगर सीमा हैदर चली जाएगी तो सचिन का क्या होगा यहाँ, जो अभी ठाट डाट से रह रहा है? देखिए, जहाँ तक देखा जाए, भारत एक बहुत ही सभ्य संस्कृति का देश है। भारत की इस संस्कृति पे सचिन के द्वारा जो है ना, ये कुठाराघात है, एक तरीके से जो है कि उस पर प्रहार है। जो हमारे भारत की संस्कृति रही है, हम किसी दूसरे के पत्नी, किसी दूसरे के बच्चे को हम प्रेम मोह पास में फंस के उसको ले आए, तो ये भाई हमारे संस्कार, भारतीय संस्कार के लिए अपमानजनक है। ये सनातन धर्म के लिए अपमानजनक है। आप देखेंगे, जिस सनातन की हम बात करते हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं, एक हमारे घर का बच्चा एक महिला के मोह पास में, प्रेम पास में फंस के, एक विवाहित महिला जो 4 बच्चों की माँ है, उसके साथ उसको जीवन यापन कर रहा है, रह रहा है, ये तो बड़े शर्म की बात है। लेकिन जो सोसाइटी में लोग, आसपास के वहाँ लोग रहते हैं, कहती है भाभी बहुत अच्छी है, यहीं रहने देना चाहिए, ये क्या तरीका हुआ फिर? देखिए, सोसाइटी के लोगों को उस असल मुद्दे का नहीं पता है कि मामला क्या है। सचिन के लिए भारत में लड़कियों की कमी नहीं। यदि सचिन को वैवाहिक जीवन का सुख आनंद लेना है तो भारत में महिलाओं की कमी नहीं है, लड़कियों की कमी नहीं है। एक कुंवारा सचिन, एक शादीशुदा महिला जो कि विदेश की है, पाकिस्तान की, हमारे दुश्मन देश की है। सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि हमारे शत्रु देश की है, जिस देश ने भारत के लिए पता नहीं कितनी जो है कि योजनाएं बनाई, कितने भारत में आक्रमण किए, कितने भारत के यहाँ की हमारे मिलिटेंट्स, हमारे आर्मी, हमारे आम लोगों को जिस देश ने नुकसान पहुँचाया। पता तो ये भी चल रहा है कि सीमा हैदर का जो भाई है वो पाकिस्तानी आर्मी में है। तो ये सोचना पड़ेगा ना कि एक व्यक्ति को, जो कि सचिन है, हमारा भाई, हमारा लड़का, हमारे देश का बेटा है, उसको अपने मोह पास में, अपनी माया जाल में फंसा करके वो उसके साथ रह रही है। हमें तो ये भी शक है कि वो पाकिस्तान की तरफ से जासूस हो। हमारी देश की जो है
जो सूचनाएं हमारी सरकारी इंटेलिजेंस की जो गुप्त सूचनाएं हैं, हो सकता है वो उसको पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर रही हो, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है हमारे पड़ोस में जिस पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। देश के लिए खतरा है सीमा। देश के लिए बहुत बड़ी खतरा है। देश के लोगों को, लोग सोशल मीडिया पे मजाक बना रखा है यार इस संबंध को लेकर के। लोगों के दिल दिमाग में यार हमने एक पाकिस्तानी महिला को अपने देश में ले लिया, शादीशुदा बाल बच्चेदार, उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, उसे हिंदू बना दिया, लोगों के दिमाग में यही है। लेकिन जहाँ तक देश की रक्षा की और सुरक्षा की बात है, तो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए सीमा हैदर देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं कर सकता, ना वहाँ के लोगों न वहाँ के लोगों पे, क्योंकि पाकिस्तान की नीति हमेशा सदैव रही है भारत को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाने की, और पाकिस्तान नुकसान पहुंचाता आया है। साक्षात हमारे सामने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसकी वजह से हम देखते कि पाकिस्तान ने भारत को कितना नुकसान पहुंचाया है। तो हम एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को हम ये सोच ले कि चलो ये मुसलमान थी, हमने उसको हिंदू बना दिया, लेकिन नहीं, ये अति घातक है, देश के लिए घातक है, देश की सुरक्षा के लिए घातक है। हमारे भारत सरकार, हमारे देश के जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनको इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। सीमा हैदर को इस तरीके से भारत में, वो भी बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के, बिना अनुमति के इस देश में प्रवेश करती है, और उसे न तो गिरफ्तार किया जाता है, न उसकी जांच की जाती है, उसे आज़ाद आपने छोड़ रखा है। ये देश की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है भाई। नागरिकता पे भी सवाल उठता है कि नागरिकता बोलती है हमें मिल जाएगा, लगता है पॉसिबल है नागरिकता मिल पाए? देखिए, नागरिकता देना न देना है भारत सरकार का काम है, लेकिन हम एक आम जनता, एक भारतीय नागरिक के हिसाब से, अपने जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा अपना सोच है, उस हिसाब से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि सीमा हैदर भारत के लिए ख़तरा है। भारत सरकार को अविलंब उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद पाकिस्तान से भी उसके संबंध में भारत को जानकारी लेना चाहिए, तब उसके बाद जो है कि भारत सरकार जो निर्णय करे उसके ऊपर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।